मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी सेक्टर के अंदर स्थायी रोजगार पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। लाखों की संख्या में पढ़े लिखे युवाओं से एक तरह से मुफ्त में काम करा रहे हैं। ये स्थिति हर उस कर्मचारी की है, हर उस व्यक्ति की है जो सरकार की विभिन्न योजनाओं में, विभिन्न कार्यक्रमों में काम करता है। हम यदि राजस्व विभाग के अंदर काम करने वाला जो लोकल यूथ है, राजस्व सर्वेयर, उसकी बात करें, ये हजारों की संख्या में है। खेती किसानी का काम से जुड़े हुए सरकारी काम करता है, गिरदावरी का काम करता है, जमीनों के केवाईसी का काम करता है, ऐसा महत्वपूर्ण काम करता है। लेकिन सरकार इन पढ़े लिखे युवाओं के लिए भी न तो कोई मासिक मानदेय तय कर पाई है और न ही इनकी नौकरी में सुरक्षा हो ऐसी कोई व्यवस्था बनाई है। हजारों राजस्व सर्वेयर लोकल यूथ जो है अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। कोई उनके लिए सरकार ने ऐसी कोई स्थायी व्यवस्था नहीं की है, यहां तक कि उनके पास कोई नियुक्ति पत्र तक नहीं है। वो क्या, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है। और ऐसे में यदि कोई घटना दुर्घटना काम के दौरान हो जाती है तो इसकी जवाबदारी भी लेने वाला कोई नहीं है। जबकि वो खेतों के अंदर, झाड़ों के अंदर काम करते हैं, बहुत दुर्गम स्थानों से वो खेतों के नाप तोल का काम करते हैं। ऐसे जो युवा हैं, जो लोकल यूथ सर्वेयर हैं, इन लोकल यूथ सर्वेयरों की स्थिति मध्य प्रदेश में एक खेत मजदूरों से भी बहुत बुरी स्थिति है। इतने दुर्भाग्य की बात है कि सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जमीनों के बारे में, किसानों के बारे में तमाम सारे लंबे चौड़े भाषण देते हैं और वो भाषण भी लोकल यूथ राजस्व सर्वेयरों की दम पर दिए जाते हैं। और उन्हीं लोकल यूथ को जो है सरकार ने एक तरीके से मुफ्त में काम कराने के लिए तैनात कर लिया। ये सारे लोग गांव के पढ़े लिखे लोग हैं जो जिनका एक छोटा सा सपना है कि वो नौकरी करें, नौकरी करके अपने घर परिवार का खर्च चलाएं। आप बताइए, इन लोगों की जो मांग है, क्या मांग है कि भाई इनके जो हर साल इनको रखा जाता है, निकाल दिया जाता है, उसे नियमित किया जाए और एक इनके लिए निश्चित मानदेय तय कर दिया जाए। यही मांग है और भी तमाम सारे कर्मचारियों की जो सरकार का काम करते हैं। एक पहचान पत्र तक इनको, नियुक्ति पत्र तक इनको नहीं दिया है। और ये स्थिति ग्राम पंचायतों के जो चौकीदार है, पंप ऑपरेटर है, नल जल चालक है, उनकी भी है। यही अंशकालीन कर्मचारियों की भी है। यही कि भाई एक नियमित काम और एक निश्चित मानदेय दिया जाए, यही बैंक मित्रों की भी है। इतना ही मुफ्त में काम कराना तो ठीक है, मुफ्त में काम करा रहे हो, कुछ नहीं दे रहे हो, थोड़ा बहुत जो मिल गया वो दे रहे हो। इसके आगे भी सरकार ने जो काम करने वाले लोगों के साथ जो अन्याय किया है, वो अन्याय इससे भी भयानक है। स्वच्छता रखे, आपने उनको घर बिठा दिया। पहले इन्होंने मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का भाषण स्वच्छता पर आप सबने सुना होगा, स्वच्छग्राहियों की दम पर था। मुख्यमंत्री जनसेवा मित्र ने रखे, उन्होंने बेचारों ने बहुत काम किया सरकार के लिए। चुनाव तक में काम कराया उनसे, उनको घर बिठा दिया। अरे मुफ्त में काम करा रहे हो और मुफ्त में भी काम करा के उनको जब चाहो तब घर पे बिठा देना, नौकरी से निकाल देना। इसे ये जो कदम है सरकार का, ये संविधान के भी खिलाफ है, लोकतांत्रिक मूल्यों के भी खिलाफ है और सरकारी नियम कायदे कानून के भी खिलाफ है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि वो हर काम करने वालों के जीवन में सुरक्षा दे, निश्चितता लाए और उन्हें जिंदा रहने लायक मानदेय दे। आज सरकार के द्वारा क्या जो न्यूनतम वेतन है, उस न्यूनतम वेतन को लागू कराने के लिए और वो सारे लोगों को मिले, जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन सबको मिले और वो लोग जो काम कर रहे हैं उस काम में सुरक्षा हो, नियमितता हो, इसके लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। कितनी शर्म की बात है। इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति नहीं हो सकती कि सरकार अपने ही काम कराने वाले लोगों को उतना भी नहीं दे रही है, उतनी निश्चितता भी नहीं दे रही है जितनी सरकार की जिम्मेदारी है। इसी सवालों को लेकर हम लोग 12 अक्टूबर को भोपाल में एक कामगार क्रांति आंदोलन कर रहे हैं, जिसमें अलग अलग विभागों से जुड़े हुए, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी है, चाहे अस्थायी कर्मचारी है, चाहे बैंक मित्र है, चाहे राजस्व सर्वेयर है, लोकल यूथ है, ये तमाम सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं और एक साथ आकर सरकार से एक मांग कर रहे हैं। सरकार से कहेंगे कि हम आपसे कुछ नहीं मांग रहे, हमें सिर्फ वही दे दीजिए जो सरकार के नियम कायदे कानूनों के अनुसार दिया जाना चाहिए, यानी नौकरी में स्थायित्व और सरकार के द्वारा तय न्यूनतम वेतन। अभी सरकार ने जो न्यूनतम वेतन में जो बढ़ोतरी की है, 1 रुपए प्रतिदिन की, कितने शर्म की बात है। सरकार अब काम करने वाले लोगों के साथ जिस तरीके का व्यवहार कर रही है, रवैया अपना रही है, वो बहुत चिंताजनक है, दुर्भाग्यपूर्ण है। और सरकार को अपनी उन तमाम सारी नीतियों को जिनके कारण ये स्थितियां पैदा हुई है, पूरा सरकारी सेक्टर का इन्हें ठेकाकरण कर दिया, कंपनीकरण कर दिया है, हर जगह कंपनी राज कायम कर दिया है, जिसके कारण पढ़े लिखे युवाओं में जो काम कर रहे हैं उनके अंदर बहुत डर और भय का माहौल है, वो बहुत मानसिक तनाव में जीवन जी रहे हैं। ऐसे युवाओं के भविष्य को बचाने की लड़ाई भी हम 12 तारीख को से शुरू कर रहे हैं और 12 तारीख का कामगार क्रांति आंदोलन मध्य प्रदेश के अंदर नौकरियों में सुरक्षा और सम्मानजनक वेतन के रास्ते पर लाने के लिए सरकार को मजबूर करेगा। यही हम लोगों के इस पूरे अभियान में, और तमाम सारे लोग हमारे साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, तमाम सारे लोग ये इसलिए जुड़ते चले जा रहे हैं कि हमारे इस आंदोलन की जो मांग है, हमारे जो आंदोलन का उद्देश्य है, वो बहुत व्यापक है, बहुत पवित्र है। आप बताइए, सरकार ने पिछले 20 साल में क्लास 3 और क्लास 4 की नौकरियों को खत्म कर दिया और इन पदों पर
इस तरीके से लोगों से काम कराया जाना, जैसे लोकल यूथ राजस्व सर्वेयर हैं, चाहे बैंक मित्र है, चाहे कंप्यूटर ऑपरेटर है, चाहे चौकीदार है, वृद्ध है, अंशकालीन कर्मचारी, ये तमाम सारे जो लोग हैं, लाखों की संख्या में योग प्रशिक्षक है, व्यवसायिक शिक्षक है, अतिथि शिक्षक है, ये तमाम सारे जो लोग हैं, ये कोई अफसर की पोस्ट में काम नहीं कर रहे, ये सब क्लास 3 क्लास 4 के पदों पर काम कर रहे हैं, जिनको सरकार ने 20 साल से भरा नहीं है। 12 अक्टूबर का आंदोलन सरकार को इन तृतीय चतुर्थ श्रेणी के पदों पर काम करने वाले लोगों को नियमित कराने का रास्ता बनाएगी और सरकार को मजबूर करेगी कि वो इन लोगों के जीवन में सुरक्षा और निश्चिंतता लाए। आप सब लोग 12 अक्टूबर को भोपाल जरूर